आज हम आपको बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर प्रस्तुत करने जा रहे हैं। कारक। संस्कृत का जो आधार होता है कारकों पर टिका हुआ होता है, क्योंकि रचनात्मक कार्य हमारे जो होते हैं, रचनात्मक कार्य जैसे पत्र लिखना, निबंध लिखना या किसी संस्कृत श्लोक की व्याख्या करना या किसी गद्यांश की व्याख्या संस्कृत में व्याख्या करना, ये जितने भी रचनात्मक कार्य हैं उन रचनात्मक कार्यों का आधार है कारक। यदि कारकों का ज्ञान हमसे आता है, अच्छी प्रकार से भली प्रकार से हम कारकों को जानते हैं, तो रचनात्मक कार्य करने में हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए कारक प्रकरण है जिसे हम ध्यान से देखेंगे। थोड़ा सा हम कारकों के बारे में आपको समझा देते हैं कि क्रिया को उत्पन्न करने वाले शब्दों को कारक कहते हैं। जैसा कि संस्कृत में बताया गया है, क्रिया जनकत्वम कारकम इति। क्रिया जनकत्वम कारकम इति यानी क्रिया को उत्पन्न करने वाले शब्दों को कारक कहते हैं। दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो ये भी कह सकते हैं कि जिसका क्रिया से सीधा संबंध होता है, क्रिया से जिसका सीधा संबंध होता है उसे कारक कहा जाता है। क्रिया से जिसका सीधा संबंध नहीं है वह कारक नहीं कहलाता। कारक संख्या में 6 होते हैं, ध्यान रखना बेटो। कारक संख्या में 6 होते हैं। आपने टेबल को पढ़ा होगा कि कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से दूर संबंध काके की। अधिकरण में पेपर संबोधन हे अरे हो, तो ऐसा उंगली लगाई तो वहाँ 8 गिनती आई कि साहब कारक तो 8 होते हैं, आप वीडियो में 6 बता रहे हैं। तो मैं उसी चीज़ को आपके सामने क्लियर करने जा रहा हूँ कि कारक संख्या में 6 होते हैं। अब जैसे आपने गिना कर्ता से लेकर के संबोधन तक, तो इसमें नंबर 6 पे जो आता है संबंध, इस कारक का क्रिया से सीधा संबंध नहीं होता, इस वजह से इसको कारक नहीं माना जाता। 8 में से 1 कम हो गया संबंध, क्योंकि क्रिया से सीधा संबंध नहीं है, 7 रह गए। इसके बाद में लास्ट वाला जो है 8वें नंबर का संबोधन, वो प्रथमा का ही भेद होता है, इसलिए उसे भी कारक नहीं मानते। तो 8 में से 2 कट कर दिए, कौन कौन से? संबंध एवं संबोधन। अतः कारकों की संख्या रह गई 6, किंतु विभक्तियां होती हैं 7। कारक संख्या में 6 होते हैं लेकिन विभक्ति होती है 7। अब आपका जो संबंध कारक हटाया था, उसे कारकों की गिनती तो उसमें नहीं होती, लेकिन उसमें विभक्ति जरूर होती है सप्तमी, वो संबंध में षष्ठी व्यक्ति, इसलिए। और लास्ट वाला जो संबोधन है वो प्रथमा, उसमें प्रथमा ही होती है। तो इस प्रकार विभक्ति तो हो गई 7 और कारक रह गए 6। तो इनकी परिभाषित करते हैं। क्रिया जनकत्वम कारकम इति। क्रिया जनकत्वम कारकम इति अर्थात क्रिया को उत्पन्न करने वाले शब्दों को कारक कहते हैं, कारक कहते हैं। या जिनका क्रिया के साथ सीधा, जिनका क्रिया के साथ सीधा संबंध होता है उन्हें कारक कहते हैं। क्रिया को उत्पन्न करने वाले शब्दों को कारक कहते हैं, या जिनका क्रिया के साथ सीधा संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। कारक संख्या में 6 प्रकार के होते हैं। कारक संख्या में 6 प्रकार के होते हैं, किंतु विभक्तियाँ
7 होती हैं। जिन्हें हिंदी चिन्हानुसार दर्शाया गया है। जिन्हें हिंदी चिन्हानुसार दर्शाया गया है। हिंदी चिन्ह के अनुसार इन कारकों को अपन एक टेबल के रूप में लिख लेंगे भैया। सबसे पहले अपन दर्शाएंगे क्रम संख्या, इसके बाद अपन लिखेंगे कारक का नाम, फिर लिखेंगे अपन हिंदी चिन्ह और फिर लिखेंगे विभक्ति। ये 4 स्तंभों वाली एक सारणी बनाएंगे। सबसे पहले क्रम संख्या, फिर कारक का नाम, फिर हिंदी चिन्ह और उसके बाद में विभक्ति। जैसे ये 8 लाइन्स में आएंगी। जैसे पहला है आपका कर्ता कारक, जिसका हिंदी चिन्ह है ने। विभक्ति होगी इसमें प्रथमा, यानी शॉर्ट में बोलेंगे तो कर्ता ने। दूसरा है आपको कर्म कारक, जिसका हिंदी चिन्ह है को, कर्म को। इसमें है आपकी द्वितीया विभक्ति। कर्ता ने कर्म को करण से, करण कारक जिसका हिंदी चिन्ह है से अथवा द्वारा। तृतीया विभक्ति। चौथा है हमारा संप्रदान कारक, जिसका हिंदी चिन्ह है बिटाओ के लिए। चतुर्थी विभक्ति। पांचवा है हमारा अपादान कारक, से हिंदी चिन्ह है से, और ये से पहले भी आ चुका है यहाँ। तो इस से में अलग क्या है, पहचानेंगे कैसे? ये जो से आएगा वो आएगा पृथक होने पर। इसमें हमारी विभक्ति लगेगी पंचमी। इसके बाद प्रिय विद्यार्थियों आएगा संबंध, जिसे कारक नहीं माना जाता मगर विभक्ति होती है, इस वजह से लिखना पड़ रहा है। इस पर क्रॉस लगा देंगे। संबंध जिसका हिंदी चिन्ह होता है का, के, की। विभक्ति होती है इसमें षष्ठी। नंबर 7 होता है अधिकरण कारक, जिसका हिंदी चिन्ह है में, पे अथवा पर। विभक्ति होती है इसमें सप्तमी। और लास्ट है विद्यार्थियों संबोधन, इसको भी कारक नहीं मानते, इसलिए क्रॉस लगा देंगे। हे, अरे, ओ, और इसमें विभक्ति होती है प्रथमा। प्रथमा विभक्ति होती है, इसलिए इसे भी कारक नहीं मानते, क्योंकि प्रथम विभक्ति पहले भी आ चुकी है। तो इस प्रकार विद्यार्थी कारक हुए। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से पृथक होने पर, संबंध काके की, अधिकरण में पे पर, संबोधन हे, अरे, ओ। तो ये 6 कारक हैं और विभक्तियाँ हुई 7। अब इन प्रत्येक कारकों को बारी बारी से अपन पढ़ेंगे, इनका अध्ययन करेंगे।
कुछ सामान्य नियमों का, कुछ विशेष नियमों का। पहला कारक है हमारा कर्ता कारक। ध्यान से पढ़ें। अब यहाँ से कोई चूक हमारी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो टेबल है ये तो शायद आपको लगभग पहले से ही याद होगी, नहीं है तो इसको तो कर भी लेना, ताकि हिंदी चिन्ह याद हो, सामान्य नियमों में कोई दिक्कत नहीं आए। कर्ता कारक, कर्ता किसे कहते हैं? पहली बात आती है कर्ता क्या होता है, कर्ता कहते किसे हैं? तो काम को करने वाला जो होता है, किसी वाक्य में काम को करने वाला जो होता है वह कर्ता कहलाता है। काम को करने वाले को कर्ता कहते हैं। और कर्ता कारक में प्रथम व्यक्ति का प्रयोग किया जाता है, जिसका हिंदी चिन्ह होता है ने। अब आती है ने की बात, तो ये ने कहीं आ भी जाता है और ने नहीं भी आता है। ने आता कहाँ है? जहाँ भूतकाल का वाक्य दिया गया हो वहाँ ने आता है। जैसे मोहन ने गाना गाया, मोहन ने सुना, मोहन ने खाया, मोहन ने पिया। लेकिन वर्तमान काल में ने की आवश्यकता महसूस नहीं होती, इसलिए वर्तमान काल यानी लट लकार में ने का प्रयोग नहीं होता। मोहन पढ़ता है, सीता लिखती है, गीता हंसती है। तो इसको एक बार परिभाषित कर लेते हैं। कार्य को करने वाले, कार्य को करने वाले को कर्ता कहते हैं, जिसका हिंदी चिन्ह, जिसका हिंदी चिन्ह ने है, तथा इसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, तथा इसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। कार्य को करने वाले को कर्ता कहते हैं, जिसका हिंदी चिन्ह ने है। ने पर ध्यान रखें, ने आ भी सकता है, नहीं भी आए, दोनों ही बात है। ने अनिवार्य नहीं है, भूतकाल में ये आएगा, वर्तमान काल में नहीं आएगा। कार्य को करने वाले को कर्ता कहते हैं, जिसका हिंदी चिन्ह ने है, तथा इसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण देखें। मोहन पढ़ता है। देखें विद्यार्थियों, इसमें कर्ता कौन है? इस वाक्य में पढ़ने का काम हो रहा है, पढ़ने का कार्य किया जा रहा है। किसके द्वारा? मोहन के द्वारा। तो कार्य को करने वाले को, कार्य कौन कर रहा है? मोहन। कार्य करने वाले को कर्ता कहते हैं, जिसका हिंदी चिन्ह ने है। मैंने पहले भी बताया था कि वर्तमान काल में ने नहीं आएगा, तो इसमें बीच में मोहन ने ऐसे नहीं आया, ने नहीं आया, हिंदी चिन्ह डायरेक्ट दे दिया, पढ़ता है। मोहन पढ़ता है। तो प्रथम व्यक्ति काम को करने वाला जो है मोहन, इस मोहन में प्रथम व्यक्ति का प्रयोग कर दिया जाएगा। अब विभक्ति का प्रयोग करते समय हमेशा हमें ये देखना है कि जो जिसमें हमें विभक्ति लगानी है, जैसे मोहन विभक्ति लगानी है, तो मोहन किस लिंग का है? सबसे पहले लिंग की पहचान करो। मोहन एक पुरुष का नाम होता है, इसलिए ये पुल्लिंग शब्द है। अब लिंग आपने पहचान लिया, तो उसके बाद में देखना है कि ये किस रांत का है। मोहनो ने, यानी लास्ट वाला जो वर्ण होता है उसमें अगर ए की मात्रा है तो वो अकारांत, ई की मात्रा है तो एकारांत, उ की मात्रा है तो अकारांत, री की मात्रा है तो ऋकारांत, जो भी है तो इसमें अकारांत है। तो एक एक अकारांत शब्दों के रूप हमें याद करने हैं। पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में आकारांत कर लेंगे, नपुंसकलिंग में फल के कर लेंगे अकारांत। तो इस प्रकार से मोहन के जो रूप हैं वो राम की तरह चलेंगे। जैसे राम की प्रथम व्यक्ति है राम है, तो मोहन की भी प्रथम व्यक्ति होगी मोहन है। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि एक वचन करता है तो एक वचन ही आएगा, द्विवचन है तो द्विवचन की प्रथम आएगी, बहुवचन है तो बहुवचन की प्रथम आएगी। तो आपने देखा राम शब्द के रूप राम है, रामौ रामः। राम एक वचन है, रामौ द्विवचन है, रामः बहुवचन है। तो यहाँ ऐसे ही मोहन है, मोहनौ मोहना। तो मोहन हमारा एक वचन है, या इस वाक्य में भी एक वचन है, तो एक वचन आएगी मोहन है, मोहन है। अब हमारा कर्ता क्या है? प्रथम व्यक्ति का है। और जितने भी नाम होते हैं, चाहे पुरुष का नाम हो, चाहे स्त्री का नाम हो, चाहे कोई नपुंसकलिंग में शब्द हो,
वह हमेशा प्रथम पुरुष में माना जाता है। तो ये मोहन प्रथम पुरुष में है, अतः आपका और एक वचन है, प्रथम पुरुष एक वचन है, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की आएगी। क्रिया का प्रयोग करते समय हमें काल का निर्धारण जरूर कर लेना चाहिए कि हमारी क्रिया किस काल की है। पढ़ता है यानी पढ़ना, लिखना, हंसना, आना जाना, खोना, बैठना, सब ये वर्तमान काल की हैं और वर्तमान काल को कहते हैं लट्लकार, जिसके रूप चलते हैं पठति, पठते, पठन्ति, पठसि, पठते, पठत, पठामि, पठावे, पठावे की तरह। पठति, पठत, पठन्ति, पठसि, पठत, पठत, पठामि, पठावे, पठामहे। तो यहाँ हमारा प्रथम पुरुष एक वचन करता है, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की आएगी, पठति। इसी प्रकार गीता गाती है, इस वाक्य में करता है गीता। गीता में प्रथम व्यक्ति का प्रयोग करेंगे क्योंकि ये करता है। तो गीता आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, तो गीता के रूप चलेंगे रमा की तरह। रमा की प्रथमा है गीता, एक वचन, गीता भी एक वचन है, रमा भी एक वचन है, तो गीता। और प्रथम पुरुष एक वचन है तो गायति। अब बात आती है कि साहब इसका हिंदी चिन्ह ने है, वो ने तो आया ही नहीं इन वाक्यों में, हिंदी चिन्ह तो आया ही नहीं। तो वो ने कब आएगा विद्यार्थियों? भूतकाल के शब्दों में। जैसे राम ने लिखा, राम ने लिखा आ गया ने। तो ये क्या है? ये भूतकाल का वाक्य है, लिखा, पता नहीं कब लिखा, लिख दिया पहले ही। तो भूतकाल का वाक्य है, तो भूतकाल के वाक्य में ने का प्रयोग होगा कर्ता के साथ में। लेकिन कर्ता तो आपका राम है और कर्ता में इसका हिंदी चिन्ह भी ने आ रहा है, अतः कर्ता में विभक्ति लगाएंगे प्रथमा। ने आए तो प्रथमा, ने नहीं आए तो प्रथमा। ये विसर्ग अब इस स्थिति में भी आएगा और इस स्थिति में भी आएगा। ने से कोई इस पर विभक्ति पर फर्क नहीं पड़ेगा, प्रथमा व्यक्ति का ही प्रयोग होगा। तो जैसे मोहन है, राम है, प्रथम व्यक्ति एक वचन है तो, और प्रथम पुरुष एक वचन है, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन। लेकिन अब की बार लकार अलग है, लकार है लंग लकार। लिखा भूतकाल का वाक्य है तो लंग लकार की क्रिया आएगी। रूप चलते हैं ए पठत, ए पठताम, ए पठन। तो ए लिखत, ए लिखताम, ए लिखन। तो कर्ता हमारा प्रथम पुरुष एक वचन है, इसलिए ए लिखत। राम है, ए लिखत, ये वाक्य बनेगा। और नंबर 4, उसने गाया। उसने गाया, वह या उसने एक ही बात है, वह या उसने। तो इसमें भी हिंदी चिन्ह आया है ने, उसने। तो उसने एक पूरा ही शब्द होता है और वैसे ने हिंदी चिन्ह से मिल गया है, इस वजह से ऐसा लग रहा है कि साहब हिंदी चिन्ह ने है ही नहीं। उसने गाया, सह या वह एक ही बात है, तो करता है इसमें उसने और इसकी संस्कृत है से माना वह या उसने। ये प्रथम पुरुष एक वचन है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की आएगी। लेकिन काल का निर्धारण कर लें, काल कौन सा है? गाया, उसने गाया, ये भी भूतकाल है, उसने गाया। तो इसकी ए पठत, ए पठताम, ए पठन, ए गायत, ए गायत आ जाएगा। तो ये हो गए साहब कर्ता कारक के 4 उदाहरण। लेकिन कुछ विशेष नियम और हैं। सामान्य स्थिति में तो कर्ता में प्रथम व्यक्ति लगेगी ही लगेगी, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियां आती हैं, उनमें भी हमें प्रथम विभक्ति का प्रयोग करना होता है। जैसे पहला नियम है हमारा कर्ता कारक का कि संबोधन जो होता है, संबोधन में प्रथमा व्यक्ति का प्रयोग किया जाता है। सदैव संबोधन में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। सही, अरे, हो, भो आदि। विशेष नियम पहला, संबोधन में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। हे मनोहर, यहाँ आओ, ये वाक्य है। हे मनोहर यहाँ आओ।
तो इसमें कर्ता कौन है, काम को करने वाला कौन है? हे मनोहर ये कर्ता नहीं है। इसमें तो किसी ने आवाज़ दी है कि अरे मनोहर, हे मनोहर, तो ये संबोधन है। किसी को पुकारा जाता है वो संबोधन होता है, और संबोधन में प्रथम व्यक्ति ही लगती है। हे मनोहरे, ये संबोधन हो गया। यहाँ आओ, इसमें कर्ता छुप रहा, पता नहीं किसको बुला रहा है, तो सामने वाले को बुला रहा है, और सामने वाला जो होता है वो मध्यम पुरुष होता है। तो तुम के लिए, तुम यहाँ आओ, या कोई नाम हो सकता था, तो यहाँ वो कर्ता छिप रहा है नहीं। लेकिन ये जो यहाँ शब्द है ये है अव्यय, इसकी संस्कृत है अत्र। हे मनोहरे अत्र, और मध्यम पुरुष एक वचन है, लेकिन आओ ये है सब आज्ञार्थ काल। अतु अतामंतु, आगच्छतु आगच्छताम, आगच्छन्तु आगच्छ, यहाँ आओ, आगच्छ। गीता, हे गीता तुम पढ़ो, तो भो गीता या हे गीता भी लिख सकते हैं। त्वम, ये भी इसमें करता है तुम, तो ये मध्यम पुरुष एक वचन है, तो पठतु पठताम पठन्तु पठ, त्वम पठ। इस प्रकार ये विशेष नियम नंबर 1 हुआ। और विशेष नियम नंबर 2, दूसरा नियम देखें सब। किसी भी अर्थ का, किसी भी शब्द का, किसी भी शब्द का अर्थ प्रकट करने के लिए, अर्थ प्रकट करने के लिए प्रथमा व्यक्ति का प्रयोग किया जाता है। प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। किसी भी शब्द का अर्थ प्रकट करने के लिए प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे जन है, अब जनवान व्यक्ति होता है, इसका अर्थ प्रकट करेंगे तो यहाँ जन है आएगा। जन है व्यक्ति या मनुष्य। इसी प्रकार फलम, तो फल लिंग का जरूर अलग अलग आएगा। पुल्लिंग है तो विसर्ग आएगा, नपुंसक लिंग है तो में हलंत आएगा। इसी प्रकार लोक है, लोक मीन संसार। तो यानी किसी भी शब्द का अर्थ प्रकट करने के लिए, कोई भी शब्द का यदि हम अर्थ प्रकट करें, अर्थ को दर्शाएं, तो वहाँ पर भी प्रथमा व्यक्ति का प्रयोग होता है। फिर है नियम नंबर 3, अव्यय शब्दों के योग में, अव्यय के योग में प्रथमा व्यक्ति का प्रयोग किया जाता है। अव्यय शब्दों के योग में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अव्यय शब्दों के योग में प्रथमा व्यक्ति का प्रयोग किया जाता है। कहीं अव्यय आ जाए तो वहाँ प्रथमा व्यक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे मोहन कहाँ है, मोहन कहाँ है। काम करने वाला तो कोई इसमें है नहीं, लेकिन यहाँ अव्यय आ रहा है कहाँ, और कहाँ की संस्कृत है कुत्र। तो इस शब्द के योग में मोहन शब्द में व्यक्ति लगेगी प्रथमा। मोहने कुत्र, और क्रिया नहीं है तो अस्ति। मोहन कहाँ है, मोहने कुत्र अस्ति। नियम नंबर 4, चौथा नियम देखें। कर्मवाच्य के कर्ता में, कर्मवाच्य के कर्ता में भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। कर्मवाच्य के कर्ता में भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है।
जैसे राम के द्वारा जाया जाता है, राम के द्वारा जाया जाता है, जाने वाला राम है, द्वारा हिंदी चिन्ह आ रहा है वैसे भी, से या द्वारा, तो यहाँ ये कर्मवाच्य का वाक्य है, तो ये कर्म हुआ, इस कर्म में प्रथम व्यक्ति का प्रयोग हुआ। तो राम के द्वारा घर जाया जाता है, घर जाया जाता है, तो ये तो कर्ण कारक हुआ, राम के द्वारा। रामेण कहाँ जाया जाता है, वो कर्म है, घर को जाया जाता है, कर्म में द्वितीय लगनी चाहिए, लेकिन ये कर्म वाच्य है इसलिए इसमें लगेगी प्रथमा, गृहम। और जाया जाता है, गम्यते, राम के द्वारा घर जाया जाता है, रामेण गृहम गम्यते। इसी प्रकार दूसरा है, तुझसे साधु की सेवा की जाती है, तुझसे साधु की सेवा की जाती है, तुझसे, त्वया। साधु जो शब्द है, इस साधु शब्द में प्रथम व्यक्ति का प्रयोग किया जाएगा। क्यों किया जाएगा? क्योंकि कर्मवाच्य का वाक्य है, कर्मवाच्य के कर्ता में प्रथम व्यक्ति का प्रयोग किया जाता है। त्वया साधु सेव्यते। तो इस प्रकार कर्मवाच्य का जो कर्ता होता है, कर्मवाच्य के कर्म में भी प्रथम व्यक्ति का प्रयोग किया जाता है, कर्मवाच्य के कर्ता में प्रथम व्यक्ति का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार कारकों में जो पहला कारक था कर्ता कारक, विद्यार्थियों कर्ता कारक पूर्ण हुआ। अब कल एक दूसरा कारक लेंगे कर्म कारक, जिसको विस्तार से प्रस्तुत करेंगे।